क्या आप भी लाइन्स एंड एंगल पढ़ने आए हैं क्लास 9th का? बिल्कुल सही जगह पहुंचे हुए हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का बहुत ही बेहतरीन सा चैप्टर लाइन्स एंड एंगल। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपके जो आने वाले चैप्टर हैं, चाहे वो ट्रायंगल हो चाहे वो सर्कल हो, भाई जब आपका ये बेस क्लियर होगा ना तभी आप आने वाले चैप्टर को बेहतरीन तरीके से सीख पाएंगे। हो सकता है आपके लिए ये चेहरा नया हो, लेकिन ये चेहरा बहुत पुराना है। बस अब मैं आपको एक पढ़ाने की शैली बताऊंगा कि मेरा पढ़ाने का तरीका कैसे रहेगा। भाई देखिए, जब भी हम कोई भी चीज को पढ़ना होता है ना, तो सबसे पहले हमें रणनीति बनानी होती है। तो सबसे पहले मैं आपको रणनीति बताऊंगा कि इस चैप्टर को हम कैसे तैयार करेंगे। भाई पहले मैं आपको एकदम डेप्थ में ले जाऊंगा। हो सकता है कि कहीं आपको 5 क्लासों में लाइन्स एंड एंगल चैप्टर को समाप्त किया हुआ मिलेगा, लेकिन जो मैं यहां पर पढ़ाने वाला हूं, हो सकता है मुझे 7 क्लासें लगे, लेकिन मेरे क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट बैठे हुए हैं, हर एक स्टूडेंट को पूरा का पूरा समझ में आने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को, है ना। लाइन्स एंड एंगल ये चैप्टर है, तो कुछ आज हम महत्वपूर्ण चीजों के बारे में बातें करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे। हैंड रिटन नोट्स आपके होने चाहिए, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम के समय पढ़ने में आसानी हो। अब सबसे पहले ही हम बात ये करते हैं कि भाई आखिर ये लाइन्स है क्या। आखिर हम बोलते हैं रेखा, हम बोलते हैं लाइन, ये लाइन है क्या। उससे पहले हम समझते हैं कि रेखाखंड क्या होता है। भाई मैं अपने जनरल परिभाषा में अगर आपको बोलूं, मैंने बोला यहां पर आप हो, ये हो आप, है ना, ये आप हो, आपका नाम चिंटू है, और यहां पर कोई आपका दोस्त है, यहां पर कोई आपका दोस्त है, इस दोस्त का नाम है मोनू। अब देखिए, आप यहां से यहां पर जाते हैं मेरे दोस्त, ध्यान देना, आप यहां से यहां पर जाते हैं, तो क्या ये लाइन है? नहीं, ये लाइन नहीं है, यह रेखाखंड है। गुरुजी रेखाखंड क्या होता है, इसके बारे में बताइए। तो अब मैं पहले आपको रेखाखंड समझाता हूं। भाई किसी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ध्यान देना, कोई भी 2 पॉइंट हैं, है ना, कोई भी लाइन है, लाइन का कोई भी एक छोटा सा भाग को हम क्या बोलते हैं, रेखाखंड बोलते हैं। हालांकि इससे पहले मुझे आपको क्या पढ़ाना चाहिए, रेखा किसे कहते हैं। अब मान लो यही है ना। अब इस चिंटू के घर को मैं आगे की ओर एक्सटेंड कर देता हूं, मैंने आगे की ओर एक्सटेंड कर दिया, और भाई इस मोनू के घर को भी मैंने आगे की ओर एक्सटेंड कर दिया। अब जो ये एक्सटेंड वाली लाइन है, ये आगे को चलते रहेगी भाई, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, और ऐसे ही इसका भी कोई एंड पॉइंट नहीं है। तो अब हम यहां पर थोड़ा सा देखेंगे। अगर आप इस चीज को देखेंगे, नीचे जो फिगर बनाया हुआ है, यहां पर ये ए पॉइंट है, और यहां पर मेरे दोस्त ये बी पॉइंट है, ठीक है, ए और बी पॉइंट है। इस ए और बी पॉइंट में इसे हम बोलेंगे रेखाखंड। और यदि इस लाइन को मैं आगे की ओर इंक्रीज कर दूं, इस तीर का मतलब है यह जो लाइन है ये आगे की ओर एक्सटेंड हो रही है, ये कभी रुकने वाली नहीं है, और यह लाइन भी आगे की ओर क्या हो रही है, एक्सटेंड हो रही है। इसका मतलब कोई लाइन है, और यदि वो एक्सटेंड होते होते इन्फिनिटी तक जा रही है, हमें नहीं पता वो कहां पर रुकेगी, तो उसे हम क्या बोलने वाले हैं, रेखा बोलने वाले हैं। अब रेखा का कभी भी अगर हमें लिखना है ए और बी रेखा, ये ए और बी क्या है, हमारी लाइन है, ए बी हमारी रेखाएं हैं, तो भैया ए और बी के ऊपर जो हम लाइन लगाएंगे कुछ इस प्रकार से लगाएंगे। इसका मतलब है यह चीजें क्या हो रही हैं, एक्सटेंड हो रही हैं। ध्यान से नोट्स बनाना, प्यारे प्यारे से नोट्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं रेखाखंड। तो भाई मान लो मेरे पास ये रेखा थी, ध्यान देना, मैंने बोला मेरे पास ये रेखा थी, ठीक है, ये मेरे पास लाइन थी। इस लाइन का कुछ पार्ट, इस लाइन का कुछ भाग हमारा क्या कहलाएगा, रेखाखंड कहलाएगा। और यह फिक्स होता है, यह क्या होता है, फिक्स। मैंने इसमें ये तीर का निशान नहीं लगाया है, ध्यान देना, मैंने तीर का निशान नहीं लगाया, सिर्फ यहीं पर चीजें छोड़ दी हैं। इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, रेखाखंड फिक्स है। अब भैया बात आती है, गुरुजी रे क्या होता है। इन छोटी छोटी चीजों पर जब आप क्लियर होंगे ना, तो आगे चैप्टर पढ़ने में बहुत मजा आपको आने वाला है, ठीक है। तो भाई अब बात ये आती है कि ये किरण क्या है, ये रे क्या होती है ना, रे क्या होती है। अब यहां पर बात आई हुई है, मैंने आपसे बोला कि ये एक लाइन है, ये एक क्या है, ये हमारे पास ए और बी क्या है, एक रेखाखंड है। और यदि इस रेखाखंड का वन पार्ट, कोई भी एक भाग मैं एक्सटेंड कर दूं, आगे की ओर इंक्रीज कर दूं, या फिर उसका अंत ही नहीं है, तो भाई जो ये भाग कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, यह कहलाएगा रेखा। इसका मतलब एक पॉइंट इसका फिक्स होता है, यह पॉइंट फिक्स है, यह पॉइंट पीछे की ओर इंक्रीज नहीं कर सकता हूं, लेकिन इस पॉइंट को मैं आगे की ओर इंक्रीज कर सकता हूं, इसे हम बोलते हैं रेखा।
इसे बोलते हैं रे। बहुत सारे बच्चों को अब यहां पर कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत सारे किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल एकदम जनरल भाषा में मैंने आपको सिखा दिया है। और रे का जो साइन होता है, देखो ए बी, अब ध्यान देना, अब ए और बी, तो यहां देखो बी बाद में लिखा है, ए पहले लिखा है। इसका मतलब क्या है, जो बी के ऊपर तीर है ना, बी वाले को मैंने एक्सटेंड किया है। यदि यहीं पर मैं आपसे एक चीज पूछूं, मैं यहीं पर एक चीज आपसे पूछूं, मैंने बोला यह पी है, मैंने बोला यह क्यू है, और इसको मैंने ऐसे कर दिया, अब मैं आपसे बोलूंगा बताओ ये कौन सी रे है। तो मेरे दोस्त छोटी छोटी बातों से टॉपर बनाऊंगा आपको, आप ध्यान देना। अब आप लिखोगे क्यू पी और फिर ये रे आएगी, इसका मतलब है क्यू तो भैया स्टॉप है, और ये पी वाली जो लाइन है ये एक्सटेंड हो रही है, यहां पर आप देख सकते हैं। किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूं, बहुत धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। और नोट्स अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है ना इस चीज का, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं यहां से थोड़ा सा साइड हटूंगा, आपको बहुत ज्यादा हेल्प देने वाली है ये चीजें। अगला भाई, छोटी छोटी हमने लाइन तो पढ़ लिया, चैप्टर का नाम ही था लाइन्स एंड एंगल। एंगल क्या है गुरुजी, आखिर एंगल होता क्या है? चलो आइए, एंगल क्या होता है ये आपको बताऊंगा। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, बस सीधे एक्सरसाइज, हाँ गुरुजी एक्सरसाइज पढ़ा दीजिए हमें, तो है ना 6.1 स्टार्ट कर दीजिए सर 6.1, और फिर मैं वहां कॉन्सेप्ट बताऊंगा, तो वहां कहोगे गुरुजी कुछ समझ में ही नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आया। तो उससे पहले ये सारी चीजें अगर मैं आपको समझा दूं ना, कोई मेरा एक सिंगल विद्यार्थी ऐसा नहीं कह सकता है कि मुझे समझ में नहीं आया है। तो आप सीखिए पहले चीजों को, है ना, आपके पास समय है, अभी सीखने का समय है। तो भाई देखते हैं, अब हम कोण किसे बोलते हैं, हम एंगल किसे बोलते हैं। सबसे पहले भाई एंगल, है ना, कोण का जो ध्यान देना, कोण बनता कैसे है। मैंने बोला ये एक रे है, मैंने क्या कहा बताओ, ये रे है कि क्या है मेरे दोस्त बताओ, ये किरण है, क्योंकि यहां पर इसका फिक्स पॉइंट है मेरे दोस्त, ठीक है। हमारे पास एक दूसरी रे है, एक दूसरी किरण है, ये रहा हमारे पास किरण। अब किरण में इसको क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एक पार्ट इसका फिक्स है और एक पार्ट इसका क्या है, एक्सटेंड हो रहा है, आगे की ओर इंक्रीज हो रहा है। आ रही बातें समझ में आ रही होंगी, अब धीरे धीरे आप पकड़ लोगे मेरी बातों को, आप बोलोगे अब तो मजा आ रहा है भाई पढ़ने में, अब तो मजा आ रहा है। तो भाई अगर ध्यान देना, कोई दो रे हमारे पास हैं, उन दो रे में से एक पॉइंट, उनका एक वर्टिक्स, इसको वर्टिक्स कहते हैं, ध्यान देना, इसको वर्टिक्स बोलते हैं, इसे मेरे दोस्त शीर्ष बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं, ठीक है, इसे शीर्ष बोलते हैं। और जो ये वाला भाग होता है ना, बीच वाला भाग, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं भुजा, क्या बोलते हैं, भुजा बोलते हैं। तो ये इसकी क्या है, भुजा है। तो इसको समझेंगे, यदि दो रे का एक ही वर्टिक्स हो, यदि दो रे का एक ही शीर्ष हो, या दोनों जो रे हैं उनका शीर्ष एक ही जगह पर हो, और जो उनका ये दूसरा पार्ट है ये आगे को एक्सटेंड हो, तो बीच में जो ये जगह होती है ना, जो गैप होता है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, इसे ही हम बोलते हैं एंगल। सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोण किसे कहते हैं, तो यहां पर समझ में आ गया होगा। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। कोणों के प्रकार हम पढ़ तो रहे हैं, अब भाई एंगल कितने टाइप्स के होते हैं, बहुत टाइप्स के एंगल होते हैं। बहुत सारे हमारे जो विद्यार्थी हैं, व्यूअर हैं, उन्होंने ये क्लास, है ना, जो एंगल कितने टाइप्स के होते हैं उनको ये पता भी होगा। लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता है, अभी मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं। मैं ये मान रहा हूं कि जो आप मेरे सामने बैठे हुए हो, आपको कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। तो आगे की ओर पढ़ेंगे, कोणों के प्रकार। भैया सबसे पहला कोण होता है न्यून कोण। कोण किसे कहते हैं, पहले समझा दिया हूं। दो रे होंगी, देखो यहां पर तीर का निशान बन रहा है, यहां पर भी तीर का निशान, तो ये रे हैं, और दोनों का वर्टिक्स एक ही है। तो जो ये एंगल यहां पर, ये इसे हम थीटा कहते हैं भाई। तो यदि यहां पर जो थीटा है वो 0 और 90 के बीच में हो, मैं थोड़ा सा लिखने का तरीका आपको बताता हूं कि कैसे लिखना होता है। भाई जो ये थीटा एंगल है ये 0 से तो बड़ा होगा, लेकिन 90 डिग्री से, लेकिन 90 डिग्री से मेरे दोस्त क्या होगा, छोटा होगा। तो ये लिखने का तरीका, कभी कभी एक नंबर में ये क्वेश्चन पूछ भी लेता है। तो ये न्यून कोण की डेफिनेशन होती है, एक्यूट एंगल की ये डेफिनेशन होती है, ठीक है। समझ में आई बातें, समझ में नहीं आ रही है, बिल्कुल समझ में आ रही होंगी भाई सबको, ठीक है। अब दूसरी बात, यहां पर डेफिनेशन लिखी भी है, एक न्यून कोण का माप 0 डिग्री से 90 के बीच में होता है। तो यहां पर ध्यान देना, ठीक है। कोण का जो हमारा यूनिट होता है, नापने का मात्रक होता है, यही इसका साइन है, ठीक है। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। समकोण, राइट एंगल ट्राइंगल हम किसे कहते हैं, यह हमें पता होना चाहिए। भाई राइट एंगल ट्राइंगल किसे
किसे कहते हैं? मैंने फिर से आपको बताया कि कौण कहते किसे हैं, आपको पता चल गया होगा, अब नहीं बताऊंगा बार बार। ये हो गया जिसका भैया थीटा, जो थीटा है यदि 90 डिग्री होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक हो गया, बातें समझ में आ रही होंगी। जल्दी से इसकी समझ ले लेंगे प्यारे प्यारे भाई बंधु मेरे। गुरुजी मजा आ रहा है पढ़ने में, बहुत बेहतरीन, ऐसे ही मजा आते रहेगा, आप देखते रहिएगा। ठीक है, बहुत सारे कमेंट चल रहे हैं और अभी देखते हैं थोड़ी देर बाद। पहले मैं थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं ताकि पढ़ने में ना आप धुआं धुआं कर दो। सब आपसे पूछेंगे भाई कहां से पढ़ा है, तो बोल देना कि कहां से पढ़ा है, कौन से सर थे, है ना। चलो आगे को है अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल इसे बोलते हैं। इंग्लिश वाले भी मेरे साथ साथ लिखते रहेंगे, ठीक है, मैं टर्म्स आपको बोलते रह रहा हूं। तो भाई देखिए ये एंगल है और सीधे सीधे हम डेफिनेशन लिख देंगे कि यदि जो थीटा है, जो एंगल है वो 90 डिग्री से तो ज्यादा होगा लेकिन 180 डिग्री से छोटा होगा तो उसे अधिक कोण कहेंगे, उसे ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, यहां पर लिखा हुआ है, मैं सब चीजें आपको सीधे क्लियर कर ले रहा हूं तो ये चीजें आप पढ़ लेना। ठीक है भैया, अगला है रिजु कोण, है ना, इसे हम स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। जो एक सीधी रेखा होती है ना, ध्यान देना, ये देखिए एक रे ये रही, एक रे ये रही, इनका कहीं पर वर्टिक्स होगा, मान लेते हैं इसका वर्टिक्स यहाँ बी पर है, ये इसका वर्टिक्स है। तो भाई मेरे दोस्त ध्यान देना, अगर इसका ये वर्टिक्स है तो जो एंगल बनना है ना दोनों के बीच, ये 180 डिग्री का एंगल होता है। इसे ही हम बोलते हैं रिजु कोण या फिर इसे हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। आ रही बातें समझ में? बहुत बेहतरीन से समझ में आ रही हैं। अगला हमारे पास है बृहत कोण। भैया बृहत कोण कहने का मतलब यहां पर ध्यान से देखना, एक ऐसा एंगल जो 180 डिग्री से तो ज्यादा हो मेरे दोस्त लेकिन 360 डिग्री से कम होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं बृहत कोण। उसे हम क्या बोलते हैं? बृहत कोण कहते हैं। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। ये रहा आगे को पूरक व संपूरक कोण। ठीक है, और एक एंगल इसमें और होता है, ध्यान देना, है ना, एक कंप्लीट एंगल। ध्यान देना, एक कंप्लीट एंगल होता है, ये 360 डिग्री का होता है। ठीक है, एक क्या होता है? एक कंप्लीट एंगल होता है जो कि 360 डिग्री का होता है। ठीक हो गया, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। हाँ भाई गुरुजी, है ना, 95% चाहिए और घर वालों को भरोसा नहीं होता है कि तू 95% लाएगा। भाई मैं फिर आपसे बोल रहा हूं कि आप जिस चैनल पर जुड़े हो ना, बहुत बेहतरीन चैनल पर जुड़े हो, बस आप लिख लीजिए ये कॉपी पर। आज मैं आपको बातें बता रहा हूं इस कॉपी पर लिख लीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर शुरू से लेकर लास्ट तक, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कंटेंट, भाई लिमिटेड कंटेंट के साथ, ये आपको गारंटी दिलाता हूं, इतना आपको भरोसा करना पड़ेगा, आपकी 95% आएगी। बस आप ये सारी चीजें एकदम बेसिक से पढ़ना, यह चीजें आपको कहीं इतने डीपली नहीं मिलने वाली हैं। बिल्कुल सब कुछ चल रहा है एकदम बेहतरीन तरीके से, आपको समझ में भी आ रहा है। भैया पूरक कोण किसे कहते हैं? ध्यान देना भाई, मैंने बोला एक कोण 30 डिग्री है और दूसरा 60 डिग्री है। अगर दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाता है, यदि दो एंगल हमारे पास हैं, उनका सम 90 डिग्री बन जाता है, तो उसे हम बोलते हैं पूरक कोण। क्या बोलते हैं? पूरक कोण बोलते हैं। अब देखिए, मैंने आपसे बोला कि एक कोण 40 डिग्री है, दूसरा 50 डिग्री है, तो क्या ये पूरक कोण है? हाँ गुरुजी, दोनों को जोड़ के 90 आ रहा है, ये तो पूरक है। बहुत आसान चीजें हैं। देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं 27 डिग्री, तो बताइए अगर ये पूरक कोण होगा, इसका पूरक कोण कौन सा होगा? भैया 90 आना चाहिए, जोड़ के 90 आना चाहिए। तो मैं 27 में क्या जोड़ूं कि 90 आ जाए? गुरुजी 63 ऐड कर दो ना, तो भैया ये एक दूसरे के क्या हो गए? पूरक कोण। इसका मतलब यदि दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो उसे पूरक कोण कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। आ रही बातें समझ में? अब यहां पर दिखाया हुआ है, ध्यान देना। ठीक है, ये रहा, इसके बाद ये रहा, ये दो देखिए, एक 30 डिग्री है, दूसरा 60 डिग्री है, इन दोनों को ऐड करके 90 डिग्री आ जाएगा, तो यह पूरक कोण है मेरे दोस्त। इन दोनों को ऐड करके भी 90 डिग्री आएगा, ये भी पूरक कोण है। इन दोनों को ऐड करके भी 90 डिग्री आएगा, ये भी पूरक कोण है। अब एक चीज आपको बताऊं मैं, ध्यान देना भाई, अगर आपसे बोल दे 27 का पूरक क्या होगा? भैया एक ऐसा नंबर सोचना जिसको ऐड करने के बाद 90 डिग्री आ जाए। अगर मैं बोलूं भाई 30 का पूरक कोण क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, आप बोल दोगे गुरुजी 60 होता है। मैं बोलूंगा 60 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होता है, आप बोलोगे गुरुजी 30 होता है।
अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ 40 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होता है, आप बोलोगे गुरुजी 40 में क्या जोड़ें कि 90 बन जाए, 50 जोड़ देंगे, तो यहां पर 50 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। चलो एक क्वेश्चन आपके लिए है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप जरूर देंगे सभी विद्यार्थी, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं भाई, अगर मैं आपसे बोलूं 35 है हमारे पास, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, इसका पूरक कोण क्या होगा, बेहतरीन तरीके से जवाब दीजिएगा। बहुत बेहतरीन, कितने तेजी से आपके कमेंट, मतलब एकदम गुरुजी कब पूछेंगे हम, कब इसका जवाब देंगे, ये आपके पास देखो। अब ये आपको कब पॉसिबल हुआ, जब मैंने आपको बेहतरीन तरीके से समझाया, आप समझ गए, उसके बाद मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा। जब चैप्टर के अंदर जाएंगे ना, धुआं धुआं करते हुए जाएंगे, मैं फिर बोल रहा हूं, वहां तो भाई फिर हम रुकने वाले नहीं हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से क्लास को फोड़ेंगे। चलो आगे को बढ़ते हैं। यहां पर लिखा है कि दो कोण जो एक साथ समकोण बनाते हैं पूरक कोण कहलाते हैं, मतलब 90 डिग्री का एंगल। आगे है संपूरक कोण भैया। संपूरक कोण किसे कहते हैं, जिनका योग 180। यहां दो एंगल को जोड़ के कितना बनना था मेरे दोस्त, 90, और यहां संपूरक कोण में सप्लीमेंट्री एंगल इसे इंग्लिश में बोलते हैं, तो यहां 180 बनेगा। जैसे मैंने बोला 110 और यहां लिख देता हूं 70 डिग्री, तो भैया इन दोनों को यदि ऐड करूं तो 180 आ रहा है। इसका मतलब ये दो के दो एंगल हमारे क्या हैं, संपूरक कोण हैं, ठीक है। आगे को मैंने क्या बोला, ध्यान देना, मैंने आपसे बोला 130 डिग्री, तो भैया यहां पर मैं क्या लिखूं कि 180 बन जाए, तो आप बोलोगे गुरुजी इतना तो हमें आता है, 50 डिग्री हम लिख देंगे। तो ये जो दो एंगल हैं ये हमारे संपूरक कोण होंगे। अरे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है पढ़ने में, मतलब पढ़ाई को ना बोर होके मत पढ़ना, मैं फिर बोल रहा हूं। यदि जब आपने सोच दिया कि पढ़ना है तो फिर गए भैया, आप नहीं पढ़ पाओगे। फिर आप सोचो कि हमें ये चीज सीखनी है आज गुरुजी से, फिर देखो कैसे पढ़ाई होती है भाई, खुद ही इंटरेस्ट आएगा। बस क्लास में जुड़े रहो मेरे साथ कुछ दिनों तक, आपको फिर आप बोलोगे गुरुजी मेरी क्लास लेने से पहले पहुंच जाओगे आप क्लास में, है ना। ऐसा आपका पढ़ने का एक तरीका हो जाएगा। चलो आसन्न कोण किसे कहते हैं भाई, ध्यान से देखना। अगला है कि हम आसन्न कोण किसे कहते हैं। वैसे दो कोण जिनकी एक भुजा उभयनिष्ठ, अब गुरुजी उभयनिष्ठ क्या होता है, उभयनिष्ठ मतलब होता है कॉमन पार्ट, ठीक, उनका एक ही शीर्ष हो, आसन्न कोण कहलाते हैं। भाई ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना मैं जो समझाने चाह रहा हूं। मैंने बोला कि भैया एक उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में है, एक एंगल ये है, देखो एक एंगल हमारा ये है, ठीक है। इस एंगल का यदि मैं नाम लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा DBC, ठीक है, एंगल DBC, ये वाला एंगल मैं लिख लूंगा। यदि मैं ऊपर वाले एंगल को लिखना चाहूं, इसको मैं लिख भी देता हूं कि ये थीटा एंगल है, कहीं आप समझो ना बाद में, ABD एंगल, ठीक है, एंगल ABD होगा, जो कि कितना हो जाएगा, x डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x डिग्री हो जाएगा। तो भाई अब इन दोनों में क्या चीज हमें सेम मिल रखी है, वह चीज पर ध्यान देना है। आप देखेंगे ये वाली जो लाइन है मेरे दोस्त, ध्यान से देखना, ये वाली जो रे है, लाइन नहीं कहेंगे हम, छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना, इसे हम बोलते हैं रे। जो ये वाली रे है ना मेरे दोस्त, यह कॉमन है। देखो ये इसके साथ भी है, ये इसके साथ भी है, ये दोनों के साथ है, तो ये उभयनिष्ठ वाली लाइन है। और इन्होंने बोला एक भुजा, ये साइड है, ये क्या है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है। एक ही शीर्ष हो, शीर्ष एक ही होना चाहिए भैया। इस ट्रायंगल इस एंगल का भी शीर्ष ये है, और जो दूसरा वाला हमारे पास एंगल है इसका शीर्ष भी यही है, वर्टेक्स यही है। यह कॉमन पार्ट होती है किसके लिए मेरे दोस्त, आसन्न कोण के लिए। तो याद रहेंगी चीजें, एक हमारे पास साइड कॉमन होना चाहिए और एक हमारे पास क्या कॉमन होने चाहिए, शीर्ष कॉमन होना चाहिए। यहां पर ये लिखा हुआ है, इन कोणों का आसन्न कोण कहते हैं। अभी मैं आपसे पूछूंगा आपको समझ में आया या फिर नहीं आया, ठीक है। चलो अब मैं आपका टेस्ट ले रहा हूं, अब भैया आपका टेस्ट ले रहा हूं, तो टेस्ट थोड़ा सा पास कर लेना, ठीक है, सॉरी, टेस्ट थोड़ा सा क्या कर लेना, आप पास कर लेना। अब आपका अग्नि परीक्षा लेने वाला हूं मैं। चलो ध्यान से बताना कि ये कोण आसन्न कोण है कि नहीं है, मुझे भी तो तभी पता चलेगा ना। चलो मैं नाम लिख रहा हूं ABCD और यहां पर P। मैं जो जो बोल रहा हूं बताना, क्या थीटा और भैया कोण x डिग्री, बताओ ये आसन्न है कि नहीं है, ये दो कोण आसन्न कोण है कि नहीं है, जल्दी से बताना। अब आपका माइंड चेक करूंगा। यस गुरुजी हैं, गुरुजी नहीं है, नहीं है, नहीं है,
भाई वाह, कंफ्यूजन है अभी, इसका मतलब कुछ बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं नहीं है। चलो हम आपको सिखाते हैं। मैंने आपसे बोला एक लाइन कॉमन, भाई पहले ये वाला लाइन खींचो, एक एंगल तो मैंने थीटा वाला पूछा, और जो दूसरा मैंने आपसे पूछ रखा था मेरे दोस्त, वह कौन सा पूछा था, वह पूछ रखा था ये वाला। अब बताओ इनके वर्टिक्स तो चलो सेम है, क्या इन सब में कोई कॉमन लाइन मिल रही है आपको? नहीं गुरुजी, कॉमन लाइन नहीं मिल रही है। इसका मतलब थीटा और एक्स डिग्री आपस में भैया क्या नहीं है, आसन्न कोण नहीं है। अब किसी को दिक्कत नहीं होगी। तो लास्ट टॉपिक पर हम पहुंचते हैं और फिर इसी प्रकार हम फोड़ते हुए चले जाएंगे। हालांकि बहुत बेहतरीन तरीके से चीजें आपके लिए नोट करके लाया हूं ना, लेकिन अभी फिलहाल एक दिन में ज्यादा भी नहीं पढ़ना है भैया, है ना, उसी अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो ये इस पर हम लास्ट करेंगे। भैया शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, बहुत बेहतरीन चीज बता रहा हूं। यहां से चीजें ना बहुत मजा आएगा आगे को, आपको जो लगातार चैप्टर पढ़ोगे ना आगे को उड़ाते हुए चलोगे। बच्चे बहुत फंसते हैं क्योंकि ना वो ऊपर ऊपर पढ़ते हुए जाते हैं। चलो भाई ये हमारे पास, अब ध्यान देना, पहले तो मुझे ये बताओ ये लाइन है, पहले तो मुझे ये बताओ कि ये लाइन है या रे है। गुरुजी ये तो क्या है, ये रेखाखंड है, कहीं यहां पर रुका हुआ नहीं है, ये सॉरी ये रुका हुआ है, फिक्स पॉइंट है। यदि ऐसे हो जाता तो ये लाइन हो जाती, स्टार्टिंग में बता दिया था, ठीक है। और ऐसे ही ये दो रेखाखंड आपस में एक दूसरे को कट कर रहे हैं। इन दोनों का ना एक कॉमन पॉइंट है मेरे दोस्त, इन दोनों का क्या है, एक कॉमन पॉइंट है। गुरुजी एक कॉमन पॉइंट हुआ तो क्या हुआ, अरे मेरे दोस्त जब दो लाइनें एक दूसरे को काटती हैं, जब दो लाइनें एक दूसरे को काटती हैं तो उसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं, इंटरसेक्ट लाइन। अब यहां पर एक मजेदार कॉन्सेप्ट है, इनके जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है मेरे दोस्त, ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला जो एंगल है वह इसके इक्वल होगा। भाई कुछ भी एंगल हो उससे मतलब नहीं है, ये इक्वल होगा तो होगा। और जो ये वाला एंगल है मेरे दोस्त, वह इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। यही खासियत है शीर्षाभिमुख कोण की, है ना। कुछ को समझ आया, कुछ को नहीं आया। अब मैं अपनी भाषा में समझाऊंगा। दो रेखाखंड हैं, एक कॉमन पॉइंट है, एक जगह पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यदि यह वाला एंगल 30 डिग्री है मेरे दोस्त, तो यह वाला एंगल भी 30 डिग्री होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल, भैया शीर्षाभिमुख कोण इसे बोलते हैं। आमने सामने के जो कोण हैं वह बराबर होंगे। गुरुजी कुछ कुछ बातें आप समझ में आ रही हैं। मैंने बोला यह 80 डिग्री है तो यह भी कितना होगा, 80 डिग्री होगा। गुरुजी अब थोड़ा और आया समझ में, मेरे दोस्त देखते रह, अब सब कुछ आएगा। यदि मैं लिख दूं 75 डिग्री तो इसके सामने वाला भी 75 डिग्री होगा। गुरुजी अब तो पूरी तरीके से आ गया। हाँ भैया पढ़ा रहा हूं, ध्यान से देखो। यहां पर अगर मैं लिखूं भैया 37 डिग्री, गुरुजी ये भी 37 होगा। वाह मेरे शेरों वाह, यही तो उम्मीद करी थी तुमसे मैंने। चलो एक टेस्ट लेता हूं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता देना। यहां पर एक एंगल है जो है 45 डिग्री, जल्दी से बता दो ये कितना होगा, जल्दी से बता दो भाई, लिख दो 45 45 45। वाह वाह गुड, बहुत बेहतरीन, ठीक है। तो यह भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये समझ गए यार। लास्ट कॉन्सेप्ट है आज की क्लास का, समांतर रेखाएं। भाई पैरेलल लाइन किसे कहते हैं, किसे बोलते हैं पैरेलल लाइन। आप देख रहे हैं कि यह एक हमारे पास रे है मेरे दोस्त, नहीं यह तो एक लाइन है। यह लाइन है, कैसे पता चला, क्योंकि इस पर तीर का निशान है। और यह भी जो नीचे वाला नजर आ रहा है, ये भी क्या है मेरे दोस्त, ये भी एक लाइन है। तभी तो ये समांतर रेखाएं हैं, तभी तो यह पैरेलल लाइन है। और पैरेलल लाइन की खासियत होती है कि हर एक पॉइंट पर इन दोनों की जो डिस्टेंस है ना वह सेम होगी। क्या लिखा है, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा सेम रहती है। अगर दो समांतर रेखाएं हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगी, इसे हम पैरेलल लाइन कहते हैं। आ रही बात है समझ में। तो भाई छोटी क्लास थी, मकसद आज का ये था कि छोटी क्लास बस सिर्फ कॉन्सेप्ट पर ध्यान दिया गया था, कोई क्वेश्चन नहीं किया है। जब क्वेश्चन उड़ाने में आएंगे ना तो आप बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को उड़ा रहे होंगे। चलो आज के लिए आपका एक छोटा सा
मैं होमवर्क दे रहा हूं, होमवर्क आपको करना है भाई, होमवर्क आपको करना है, ठीक है। तो होमवर्क कुछ इस प्रकार से है कि आपको क्या करना है, ये सारी चीजें तो नोट आपने कर ली हैं, तो आप मुझे बता देंगे कि भैया, आप बता देंगे, ये क्लास अपलोड होने के बाद बताएंगे कि अगर यहां पर 38 डिग्री है तो भैया यह एंगल कितना होगा। पहला क्वेश्चन है, ठीक है भैया। दूसरा जो क्वेश्चन आपके लिए लिखना चाह रहा हूं कि भाई 45 का पूरक कोण कितना होगा, यह आपको बताना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं कि भाई 65 का संपूरक कोण कितना होगा, यह आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं। भाई अगली क्लास के अंदर मैं हूबहू आपको क्वेश्चन कराऊंगा जो कि बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं और कई बार पूछे गए हैं। तो अगली क्लास, यह तो सिर्फ स्टार्टिंग थी, अगली क्लास और बेहतरीन होने वाली है। जो आपका मैथ्स का डर है ना, इस डर को निकाल दो। आपके सामने मैं आया हुआ हूं तो अब आपको मैथ्स से लगाव होगा, मैथ्स से प्यार होगा, बिल्कुल होगा। बस आप कुछ दिन मेरे साथ पढ़ के देखिए, आपको खुद ही पता लगेगा कि मैं कहां था और गुरुजी के साथ पढ़ के कहां पर आ गया हूं। मिलूंगा अगली क्लास में, आप रखना अपना ध्यान। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।